मेरे चैनल एप्पल किंग में आप सभी बागवान भाइयों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एप्पल फ्रूट सेटिंग की। एप्पल फ्रूट सेटिंग कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। बहुत से बागवानों के बगीचे में एप्पल फ्रूट सेटिंग काफ़ी पुअर होती है, काफ़ी कमज़ोर जो है ये प्रोसेस रहता है और उनकी क्रॉप अच्छी नहीं होती है, भले ही वो साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो दोस्तों 3 कारण हैं, 3 चरणों में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। एप्पल जो है आपकी बगीचे में अच्छी जो है एप्पल की जो क्रॉप आए, तो पहला इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो दूसरी हम बात करेंगे आपकी प्रूनिंग प्रोसेस की, और जो थर्ड मेथड है वो है आपका पॉलिनेशन। इन चीज़ों पे आपका जो है सिर्फ एफ़र्ट लगता है, और इसमें जो है हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसमें कि आपकी जो है लो कॉस्ट रहेगी। बहुत से लोग जो है काफ़ी हैवी स्प्रेज वगैरह करते हैं न्यूट्रिशन की, या कुछ अदर भी जो आपके पीजीआर और कुछ अदर महंगी जो है आपकी दवाइयाँ हैं। तो आज हम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे और लो कॉस्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिससे कि आपकी लगभग अच्छी क्रॉप जो है आने की संभावना होगी। तो दोस्तों ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने साबित किया है कि मैं एक अच्छा बागवान हूँ। हालांकि मैं अभी तक ट्रेडिशनल वैरायटियों पे ही काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने जो नई वैरायटीज़ आई है उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। जो मेनली मैं जो है वो मैं ट्रेडिशनल वैरायटीज़ जो हमारा पुराना रॉयल है उसी पे काम कर रहा हूँ। ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस नई और पुरानी जो है वैरायटीज़ है उसके आधार पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की। तो दोस्तों न्यूट्रिशन में जो है एक पौधे को है सबसे ज़्यादा जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, वो होती है आपके पोटाश, नाइट्रोजन और सुपर फास्फेट की। इन 3 जो है तत्वों की जो है एक पेड़ को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक इत्यादि, पर इनकी जो है आवश्यकता जो है एक पौधे को कम मात्रा में होती है, या फिर जो कि वो एनवायरनमेंट या अदर वे से इनको अपटेक कर लेता है। इनको भी आप बीच में अप्लाई कर सकते हैं, बट मेनली जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपका सुपर, पोटाश और नाइट्रोजन पे। और इन तीनों को जो है अपटेक करने का जो पेड़ का समय है वो अलग अलग है। या फिर हम यूँ कहें कि जब हम इन तीनों तत्वों को अप्लाई करते हैं, इनका जो पौधे तक पहुंचने का जो समय है वो अलग अलग रहता है। जो आपका सुपर है वो पौधे तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय लगाता है, और पोटाश वो उससे कम समय लगाता है, और नाइट्रोजन जो है वो सबसे कम टाइम लगाता है आपके जो है पौधे के सिस्टम तक पहुंचने में। तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो सुपर जो अप्लाई करता हूँ मैं दिसंबर में करता हूँ, या फिर कई बार मिड दिसंबर में भी करता हूँ। तो ये आपको दिसंबर में अप्लाई करने ही करना है। और इसके बाद जो है पोटाश जो आपको है वो फरवरी में जो अप्लाई करना है, कम से कम 15 फरवरी तक आपको वो अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये 45 डेज़ जो है 45 टू 55 डेज़ जो है पौधे तक पहुंचने में लगाती है। इसके बाद जो नाइट्रोजन है, जैसे आपकी हल्की लीफ आना शुरू होती है, जैसे भी ये ब्रश स्टेज पे आपका जो है जो पत्ता खुलना शुरू हो जाता है, आपको तब अप्लाई करनी है। जो इसका सही समय है ये जो आपका 10 मार्च के आसपास मैं इसको अप्लाई करता हूँ। थोड़ा बहुत जो है अलग अलग जो क्लाइमेट है आपका, अलग अलग एरिया है, अलग अलग जोन्स है, उस हिसाब से 5 to 7 डेज़ या 10 डेज़ ये जो शेड्यूल है ये आगे पीछे हो सकता है। तो कई लोग जो बागवान भाई जो है इसको जो अप्लाई करते हैं वो दिसंबर में ही सारी खादें फेंक देते हैं। उनमें से जो है पेड़ तक 1 खाद पहुंचती है आपकी, और बाकी जो 2 खादें हैं वो वेस्ट जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो 3 खादें हैं, ये जो
3 टाइप की जो न्यूट्रिशन है ये आपको अलग अलग टाइम पे अप्लाई करने हैं। तो साथियों अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो काम है, वर्क है, वो है प्रूनिंग। देखिए प्रूनिंग एक टेक्निकली एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण और यूँ कहें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है एप्पल फार्मिंग में। तो सबसे पहले हमें प्रूनिंग में देखना होता है कि जिस पेड़ की हम प्रूनिंग कर रहे हैं उस पे हमारा टारगेट कितना है, उस पे हमने फ्रूट कितना लेना है। यहाँ पे मैं जो है कार्टन के हिसाब से बात करूँगा। मैं यहाँ पे जो है बड़े पेड़ की जो बात करूँगा, जो स्टैंडर्ड जो पेड़ होता है हमारा। आपके जो है पेड़ों के हिसाब से आपके टारगेट्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी के 5 कार्टन का हो सकता है, किसी के 10 का हो सकता है, किसी के 20 का हो सकता है, या फिर इससे अधिक का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि टारगेट, कि हमने इस पेड़ से जो है कितना टारगेट लेना है और फ्यूचर में हमें इससे प्रोडक्शन और ज़्यादा कितनी चाहिए। फ़िलहाल अगर हम आज की डेट में इस पेड़ से जो है एक पेड़ से 12 पेटियाँ लेते हैं, तो फ्यूचर में अगर हमें इससे 15 या 20 पेटियाँ लेनी है तो हमें साथ साथ में पेड़ को बढ़ाना भी पड़ेगा, पेड़ को ग्रोथ भी देनी पड़ेगी। और जो हमारी करंट रिक्वायरमेंट है, जो हमें आज लेनी है, इससे अभी इस साल जो इससे 12 पेटियाँ लेनी है, तो उस हिसाब से हमें इसमें बीमों की छँटाई भी रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरा जो फोकस रहता है प्रूनिंग में वो टारगेट बेस्ड फोकस रहता है। मैं अपना टारगेट अचीव करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो जहाँ तक सवाल धूप का है, जितनी पेड़ को ज़रूरत है उस हिसाब से पेड़ के अंदर धूप आनी चाहिए और आपका जो है एयर भी उसमें पास होना चाहिए। आप धूप के चक्कर में जो है ज़्यादा काट छांट ना करें, क्योंकि कई बार मैंने कई बगीचों का विज़िट किया है, वहाँ पे मैंने देखा है कि जो आपका 15 पेटियों का पेड़ है, लोगों ने उसको इतना ज़्यादा उसमें हैवी प्रूनिंग कर दी है कि वो 5 और 6 पेटियों तक आ गया है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि उससे आपके प्रोडक्शन गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बात पीछे का सन पेनिट्रेशन की कही कि आपके पेड़ों में धूप अंदर तक जानी चाहिए, वो उतनी ही जानी चाहिए जितनी पेड़ को आवश्यकता है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि शायद मुझे कुछ कमेंट आए कि आपने ये क्या बोल दिया। मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ और मैं भी एक बागवान हूँ, एक ग्रोवर हूँ। तो मैं उस वे से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 पेटियों के पेड़ को आप 5 पेटियों तक मत पहुँचाएँ। सन पेनिट्रेशन ज़रूरी है, पर जितनी पेड़ को ज़रूरत है उतनी ही काट छांट आप करें। और साथ ही साथ हमें जो है पेड़ों की प्रूनिंग में ये वर्क करना है कि जो सैप का फ्लो हो वो फ्रूट की तरफ हो, जहाँ हमें फ्रूट चाहिए। जो हमारा फ्रूटिंग एरिया है वहाँ जो सैप का फ्लो जो आपके बीम्स हैं उनकी तरफ हो, और जहाँ आपको ग्रोथ चाहिए वहाँ जो है सैप का फ्लो ग्रोथ की तरफ हो, ताकि वो टहनी को प्रेशर दे आगे, ताकि टहनी ग्रोथ पे जाए। तो दोस्तों ये था हमारा प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कस कभी एक अलग से वीडियो में करेंगे। अगर इसी वीडियो में हम इतनी डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसकी जो है हम इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो अलग से प्रूनिंग सेशन के वीडियो में हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो बागवान भाइयों, यहाँ तक जो हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और आपका जो है प्रूनिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल कंप्लीट हो जाती है। ये जो सारे जो सेटअप है बड़े लो कॉस्ट के हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो आपका जो हमारा जो है फ्रूट सेटिंग से रिलेटेड जो थर्ड प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर आपके सारे काम कंप्लीट हो, आपके न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो और आपकी प्रूनिंग भी अच्छी हो, और जो तीसरा जिसकी मैं भी बात करें जरूर वो पॉलिनेशन। अगर आप कहीं पॉलिनेशन में चूकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी वेस्ट जाती है, आपके जो बगीचे में है वो फुल क्रॉप कभी नहीं आएगा। तो इसको आप सुधारिए। तो जितने भी आपका जो है बगीचा है तो वहाँ आपको एटलीस्ट कम से कम 30% या 35% तक पॉलिनाइज़र वैरायटीज़ आपको लगानी ही लगानी है। चाहे आप किसी तरह से लगाओ, चाहे आप वहाँ नए पेड़ लगाओ या पेड़ों को ग्राफ्ट करो, या फिर पर पेड़ पे आप जो है
ग्राफ्टिंग करो, पॉलिनाइज़र की पॉलिनेशन के लिए पॉलिनाइज़र वैरायटी की ग्राफ्टिंग करो। ये आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद जो है आपको जो है हनी बीज़, मधुमक्खियों के बक्से जो हैं अपने बगीचे में इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि इससे जो है एक आपका स्पीडी प्रोसेस होता है। मधुमक्खियाँ जो है आपके पॉलिनेशन को स्पीड के साथ बढ़ाती है। आपको पता है कि हमारा जो वेदर कंडीशन होता है, जब हमारी फ्लावरिंग होती है तो मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। मैक्सिमम हमारे पास एवरेजन 15 डेज़ होते हैं, कई बार 20 डेज़ भी हम कंसीडर करते हैं, पर हमें लेके चलो कि 15 दिन हमारे पास होते हैं। अगर उनमें से 7 दिन मौसम ख़राब रहता है, आपके पास 5 या 6 दिन मौसम अच्छा रहता है, तो इन 6 दिनों में आपको जो है पॉलिनेशन प्रोसेस जो है रिकवर करना पड़ता है। हो सकता है कि आपके आगे आने वाले जो है दिन बारिशों वाले रहे या वेदर कंडीशन ख़राब रहे। तो पॉलिनेशन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपके पास पॉलिनेटर अवेलेबल होने चाहिए। जहां आपके पास थोड़ा बहुत पॉलिनेशन कम है, वहां पे आप गमले इंस्टॉल कर सकते हैं और मधुमक्खियां इंस्टॉल करके आप जो है इस प्रोसेस को बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 स्टेप है ये आपके लिए बहुत अहम है फ्रूट सेटिंग के लिए। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बगीचे में और भी नीड है तो आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अदर केमिकल बेस्ड स्प्रेज होती हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिकली जो आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट ये जो 3 प्रोसेस मैंने बताए हैं, अगर ये तीनों इन तीनों में आपके जो है पंक्चुअलिटी रहती है, इन 3 स्टेप्स को आप पंक्चुअल तरीके से करते हैं तो डेफिनेट 100% आपका क्रॉप आएगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो आपके ओले वाले जोन है, जहाँ आपका हेल स्टॉर्म आता है, वहाँ पे आप एंटी हेल नेट इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास अगर कंप्लीट सेटअप होगा तो जो है आपकी फसल रेगुलर आएगी। ऑन ईयर ऑफ ईयर में थोड़ा बहुत फ़र्क रह सकता है। 200 पेटियों का, 300 पेटियों का अगर आप 1500 पेटी लेते हैं तो हो सकता है कि 1200 या 1100 ऑफ ईयर में आए, बट आपकी जो है फसल रेगुलर आएगी। तो दोस्तों, मिलेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में। अगर कोई टॉपिक मुझसे छूट गया होगा तो आप कमेंट कीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।